आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, आप क्लास 10 तक भी इसकी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जो शुरुआत में आपको वही चीज़ें यहाँ पे भी बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें परमाणु संरचना में जानेंगे एटम क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का, जैसे मान लिया कि आपके घर में देखेंगे क्या होगा, लोहा होगा, आयरन होगा ना, Fe। आपके घर में मान लिया कि Fe होगा, तो Fe एक तत्व है, लोहा एक तत्व है। तो आप वह ले लें, मान लिया कि लोहे की जैसे काटी ही आप ले लें, ठीक ना, लोहे की कील ले लें, तो उसका वह छोटा से छोटा कण, मतलब उसका हम एकदम छोटा से छोटा कण बना लें, लोहा का जितना संभव हो सके, ठीक ना, जैसे लोहा तो ये तत्व हो गया। तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण, उसका हम एकदम छोटा से छोटा बना लें जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान हो। मतलब जो छोटे कण में जो गुण होगा वही बड़े कील में भी होगा, बड़े लोहे में भी होगा, ठीक ना। तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जिसमें उसके सभी गुण क्या हो, विद्यमान हो, सभी गुण क्या हो, विद्यमान हो, तथा वह उस तत्व की रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। उस तत्व की रासायनिक क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। किसी तत्व का, जैसे आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लोहा जो आप देख रहे हैं, लोहा देखते होंगे, एल्युमिनियम देखते होंगे, तांबे की तार, कापर देखते होंगे, यह तत्व जो आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो वह ले लें और उसका वह छोटा से छोटा कण, उसका एकदम छोटा से छोटा कण एक बना लें। तो संभव, आपको हाथ से तो बनाना संभव है नहीं, तो वह छोटा से छोटा कण जिसमें उसके सभी गुण क्या हों, विद्यमान हो, तथा जो उस तत्व के रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। मतलब जब हम लोहा की क्रिया कराते हैं किसी चीज़ से, जैसे मान लिया कि हम लोहा की क्रिया कराएं Fe प्लस H2SO4 या किसी अन्य तत्व के साथ जब यह जुड़े, Fe मान लीजिए, Fe जैसे मान लीजिए बनाए FeCl2 बनाए, ठीक ना। तो यह Cl के साथ सहयोग कर रहा, क्रिया कर रहा है ना। तो इसमें जो Fe का भाग लेगा वह छोटा से छोटा कण भाग लेगा, और वही कण क्या कहलाएगा, परमाणु। वही कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, ठीक है ना। तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा वह उस तत्व की रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। अब तक जो जितने भी परमाणु ज्ञात है उसमें सबसे छोटा परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का है। ये तो हो गया परमाणु। हाइड्रोजन की ही परमाणु त्रिज्या क्या होती है, सबसे कम होती है। अब जानना इसमें आपको परमाणु के मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण, जैसा कि डाल्टन पढ़े होंगे, डाल्टन का परमाणुवाद पढ़े होंगे। तो डाल्टन का परमाणुवाद क्या कहता है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब से लगभग 100 वर्ष पहले प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जो परमाणु, यह छोटा कण जो परमाणु होता है, यह भी क्या होता है, छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, अति सूक्ष्म छोटे कण से मिलकर बना होता है, जो परमाणु में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कोई भी परमाणु होगा, ऐसे परमाणु होगा, जैसे परमाणु होता है, परमाणु की नाभिक होती है, उसके चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती है, आप आगे पढ़ेंगे। तो परमाणु में क्या होता है, जो छोटा कण होता है उसको वह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन्हीं अति सूक्ष्म कणों के ही हम क्या कहते हैं, मूल कण या मौलिक कण। मौलिक कण की परिभाषा एक और है, ये दे सकते हैं, जो कण किन्हीं अन्य कणों से मिलकर नहीं बने होते हैं। जो कण मतलब मौलिक कण जो होते हैं, इनका अपने आप में अस्तित्व होता है। क्या होगा, इनके अपने आप में अस्तित्व होता है, यह किन्हीं अन्य कणों से मिलकर नहीं बने होते हैं। मतलब अन्य कण से मिलकर नहीं बनते हैं। मतलब जैसे परमाणु का स्थायी मौलिक कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं को हम मौलिक कण कहते हैं। एक कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी अन्य कण से क्या है, मिलकर नहीं बना है। प्रोटॉन किन्हीं अन्य कण से क्या होगा, मिलकर नहीं बना है। तो ऐसा माना जाता है, ठीक ना। इनका अस्तित्व क्या होता है, अपने
आप में होता है। तो परमाणु के मौलिक कण या मूल कण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक अस्थाई मूल कण होते हैं स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, जो क्या होते हैं परमाणु में अस्थाई रूप से उपस्थित होते हैं। परमाणु में ये क्या होते हैं अस्थाई रूप से उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के मौलिक कण मूल कण कौन है अस्थाई, स्टेबल पार्टिकल कौन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थाई मूल कण है। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे पहले पढ़े होंगे, मैं कुछ ये बता देता हूँ। परमाणु नाभिक होती है, परमाणु के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, ऐसे होती है ना वृत्तीय कक्षाएं। तो नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के बीच में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाद विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में क्या होती हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ आप पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अस्थाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अस्थाई मूल कण है। ये परमाणु में अस्थायी रूप से क्या होते हैं विद्यमान होते हैं। परमाणु में क्या होंगे अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। दूसरा इसमें जैसे देखेंगे अस्थायी मूल कण अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये परमाणु में क्या होते हैं बहुत कम समय के लिए। जैसे जो परमाणु होता है नाभिक होती है, विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। तो ये परमाणु में क्या होते हैं बहुत, जैसे परमाणु में बहुत कम समय के लिए बनते हैं। परमाणु में क्या होंगे बहुत कम समय के लिए बनते हैं और ये समाप्त होते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब तुरंत बनेंगे, मतलब ये समय इनका क्या होता है इतने समय के लिए बनते हैं पिको सेकेंड के लिए 10⁻12 सेकेंड के लिए यह बनते हैं परमाणु में। ठीक ना, सोच लीजिए कितना समय कम है, मतलब एक के पहले आपका 11 या 11 12 शून्य हो, 12 शून्य हो, उसके बाद दशमलव हो 12 शून्य। ठीक ना, इतना सेकेंड में के लिए क्या होते हैं बनते हैं और तुरंत क्या हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। कुछ अस्थायी कण यहाँ पे दिया गया है, जैसे देखेंगे न्यूट्रिनो, इसको न्यू से ऐसे न्यू बना के ऐसे भी बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे न्यूट्रिनो है। एक एंटी न्यूट्रिनो है, उसी का एंटी कण होता है निगेटिव, या इस पर बार बना देते हैं ऐसे लाइन एक खींच देते हैं। पॉजिट्रॉन यह होता है एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी विपरीत कण है, इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण। इलेक्ट्रॉन को आगे देखेंगे हम प्रदर्शित करते हैं E- से भी प्रदर्शित करते हैं। तो पॉजिट्रॉन को E+ से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम -1 E0 से भी प्रदर्शित करते हैं। तो पॉजिट्रॉन को कैसे प्रदर्शित करेंगे +1 E0 प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, पॉजिट्रॉन पर इकाई धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर जैसे इकाई ऋणावेश होता है, पॉजिट्रॉन पर इकाई धनावेश होता है। ठीक है ना, तो पॉजिट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। तो देखेंगे यहाँ पे पॉजिट्रॉन है। उसके अलावा मेसान होते हैं, क्या होते हैं मेसान। तो मेसान 3 प्रकार के होते हैं, π+, π-, π0। धनात्मक पाई मेसान, ऋणात्मक पाई मेसान, विद्युत उदासीन पाई मेसान। यही पाई मेसान क्या होते हैं जैसे देखेंगे आप नाभिक में क्या होता है, नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, फिर भी ये नाभिक में एक दूसरे से बंधे होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश है तो मान लिया कि एक प्रोटॉन तो होगा ही नहीं नाभिक में। मान लिया किसी नाभिक में यदि 3 प्रोटॉन है तो तीनों प्रोटॉन पर धनावेश होगा, तीनों प्रोटॉन पे क्या होगा धनावेश होगा, तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे ना, फिर भी नाभिक में बंधे होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मेसानों द्वारा बंधे होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके द्वारा बंधे होते हैं मेसानों द्वारा। उसी को हम नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु में जैसे देखेंगे आप 2 प्रकार के कण हैं बताया गया, जैसा कि इसमें पहला बताया गया यहाँ अस्थाई मूल कण और दूसरा इसमें बी बताया गया अस्थाई मूल कण। तो अस्थाई में आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया और अस्थाई में आपका आ गया जैसे देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मेसान। मेसान 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पाई मेसान, ऋणात्मक पाई मेसान और विद्युत उदासीन पाई मेसान। ये तो हो गया आपका परमाणु के मौलिक कण। मौलिक कण क्या होते हैं जैसा कि बताएं, जो कण किन्हीं अन्य कणों से मिलकर नहीं बने होते, इनका स्वयं का अस्तित्व होता है। मतलब आप इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, प्रोटॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते। ये परमाणु के अस्थाई मौलिक कण या मूल कण हैं। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे मैं सीधे ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, जैसा कि सिलेबस से निकल गया है आपका धन किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज, धन किरणों की खोज, ये सब चीज़ न्यूट्रॉन की खोज निकल चुका है। एक कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे।
30% सिलेबस के अंतर्गत यह माइनस हो गया। 10 की किताब आप रसायन विज्ञान की पढ़े होंगे, तो कैथोड किरणों की खोज और गुण, धन किरणों की खोज और गुण और न्यूट्रॉन की खोज आप पढ़ेंगे, वहाँ पे एक बार देख लेंगे। उसमें आप परमाणु नाभिक की खोज, रदरफोर्ड द्वारा परमाणु नाभिक की खोज भी पढ़े होंगे। अब आएंगे आप इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, यह एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित। आप जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे ई, पी और एन तीन मौलिक कण हैं, तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, यह एक ऋणावेशित कण है। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, या तो ई लिख के प्रदर्शित करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ई, या -1 E0 से प्रदर्शित करेंगे, या बीटा कण भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं -1 बीटा, ऐसे बी बना कर थोड़ा नीचे निकल जाता है, बीटा 0। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसे ई, या इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसे ई या -1 E0 या -1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, जिसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रा कूलाम होता है, या कह सकते हैं इकाई ऋणावेश भी होता है। इकाई ऋणावेश का मान इतना कूलाम होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही हल्का कण है। इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, देखेंगे 9.1 × 10⁻28 ग्राम है। 9.1 × 10⁻28 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान। हाँ, और इसका द्रव्यमान जो 28 ग्राम केजी में लिखेंगे तो वही क्या हो जाएगा, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तब आ जाएगा 9.1 × 10⁻31 केजी आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक ना। इतना किलोग्राम में ग्राम होगा, और 9.1 × 10⁻10⁻28 क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में देखा जाए, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग यह 1/1837वां भाग होता है। 1/1837वां भाग होता है यह, ठीक ना, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आप पहले से जानते हैं, जे थॉम्सन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं थॉम्सन ने की थी। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब आप जानेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या होता है देखेंगे। प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन के आधार पर है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है प्रोटॉन की विशेषताएं में, यह एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन क्या है, यह एक धनावेशित कण है। इस पर इकाई धनावेश होता है, मतलब इकाई धनावेश होगा जैसे +1, इसका मान क्या हो जाएगा, धनावेश, इकाई धनावेश इकाई ऋणावेश है, तो मान इसका ऐसे ही प्लस लिखते हैं, प्लस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 × 10⁻19 कूलाम, प्लस कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ही क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक ना। और प्रोटॉन को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम अभिक्रिया में, या तो P से प्रदर्शित करेंगे, या सामान्यतः 1H1, मतलब हाइड्रोजन के नाभिक को भी, H+ को भी आगे जानेंगे आप, H+ को भी, जैसे हम लोग पढ़े होंगे ना प्रोटॉन, अम्ल वे होते हैं जो जली विलयन में H+ या प्रोटॉन देते हैं, H ही हो गया, ठीक है। अब देखेंगे प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान कितना लिखा गया देखेंगे, 1.6725 × 10⁻24 ग्राम, 24 ग्राम। केजी में निकालेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग देंगे 10⁻³ ऊपर हो जाएगा, मतलब 1.6725 × 10⁻27 केजी हो जाएगा। यह द्रव्यमान केजी में दे लेंगे तो होगा ना, तो इतना होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी देखेंगे, चौथा पॉइंट दिया है रदरफोर्ड, तो आप जानते ही हैं पहले से ही। अब आ जाएंगे आप न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन क्या है आपका, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब कोई आवेश न होना मतलब विद्युत उदासीन है, कोई आवेश नहीं हुआ। अब क्रियाओं में से कैसे प्रदर्शित करते हैं, N से, दूसरा पॉइंट N से प्रदर्शित करते हैं, या 0N1 से प्रदर्शित करते हैं। 0 सामान्यतः या आवेश होता है नीचे, तो 0 है, या द्रव्यमान होता है 1, मतलब इसका
इतना होता है। इसका द्रव्यमान, तीसरा पॉइंट देखेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक ना। इसका जो द्रव्यमान होगा देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर 1.675 इंटू 10⁻24 या 24 लिखा है यहाँ पे 24 ग्राम, या केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 10⁻27 केजी। इसका खोज आप जानते ही हैं कि चैडविक या जेम्स चैडविक पूरा नाम है, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। नोट करके लिखा गया, हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। 1H1 में नहीं पाया जाता है। 1H1 में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, केवल इसमें इलेक्ट्रॉन एक होता है और प्रोटॉन एक होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो होता है। न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है, जीरो होता है। तो 1H1 छोड़कर सभी तत्वों के नाभिकों में क्या होता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक ना। दूसरा, ऐसा माना गया है कि यह एक न्यूट्रॉन का निर्माण एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तत्वों के परमाणुओं, जब तत्व का परमाणु जो होता है, तत्व का परमाणु जो होगा जब उसका रेडियो एक्टिव विघटन होता है, तत्वों के परमाणुओं का जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है, रेडियो एक्टिव विघटन में जैसे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जब निकलता है तो वह एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में बदलता है और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। एंटी न्यूट्रिनो में देखेंगे न्यू ऐसे बना के बार दिया गया है, ठीक ना। ये एंटी न्यूट्रिनो थोड़ा स्पष्ट इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, नोट्स में स्पष्ट आपको दिखाई देगा। ऐसा माना जाएगा कि एक जब आपका बीटा कण यही निकलता है, बीटा किरण वही एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यहाँ पे जो है आपका वो दिया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यहाँ पे देखेंगे सारणी दे दी गई है, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो सारणी में क्या है देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सारणी में ऐसे देखेंगे, पहला तो मूल कण दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, फिर आवेश, फिर द्रव्यमान, फिर खोजकर्ता दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन इसका प्रतीक कैसे प्रदर्शित करते हैं, -1 E0 या -1 बीटा 0। प्रोटॉन देखेंगे P या 1H1, न्यूट्रॉन देखेंगे N या 0N1। इस पर आवेश क्या होता है, -1 इकाई ऋण आवेश या -9.1 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसमें प्लस वही होता है 9.1 इंटू 10⁻19 कूलाम। इस पर 0 होता है, कोई आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, केजी में लिखेंगे तो 10⁻31 हो जाएगा। इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम। खोजकर्ता आपको पता ही है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन, इसका रदरफोर्ड और इसका चैडविक, ठीक है। ये सारणी के रूप में दिया गया है जो आपको ऊपर बताई गई है, ठीक है। अब आपको आगे इसमें अगला टॉपिक इसमें जानना है आपको, परमाणु के नाभिक की खोज। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, आपको ये मालूम है ही, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, मालूम है, ठीक है। कैसे की थी, जब किसी परमाणु की धातु की पन्नी पर, जैसे पढ़े होंगे, जब धातु की पन्नी पर प्लस होता है, यहाँ पे पन्नी पर क्या होता है, परमाणु होता है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले, या रेडियो एक्टिव पदार्थ मान लीजिए है, निकलने वाले अल्फ़ा कणों की जब इस पर बौछार की जाती है, अल्फ़ा कण जब बौछार की जाती है, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो देखेंगे यह, तो कुछ कण क्या होते हैं ऐसे अपने जाते हैं वापस, फिर अपने मार्ग से क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं। कुछ कण क्या होते हैं ऐसे आर पार निकल जाते हैं ऐसे, और कुछ कण क्या होते हैं अपने मार्ग से ऐसे विचलित हो जाते हैं, ऐसे जाते हैं, क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला था कि कुछ कण क्या होते हैं अपने मार्ग से क्या होते हैं, पुनः वापस चले जाते हैं। जब अपने मार्ग से पुनः वापस चले जाते हैं, जैसे यह बनाया था उसने, यह बनाया था प्लस करके नाभिक,
जब उसने यह कहा था कि कुछ कण ऐसे जब जाते हैं अल्फा कण अपने मार्ग से वापस चले जाते हैं तो अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। जब अपने मार्ग से वापस चले आते हैं तो इसका मतलब उसने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक छोटे से भाग में, जिसको मैं गोला बना रहा हूँ देखें, छोटे से भाग में केंद्रित रहता है। और जो कैसा होता है, धनावेशित होता है, इसीलिए वो वापस आता है, छोटे से भाग में केंद्रित रहता है। और उसी क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु नाभिक कहते हैं। और कुछ अल्फा कण सीधे आर पार निकल जाती हैं, ऐसे आर पार बाहर निकल जाती हैं। इस आधार पर उसने क्या निष्कर्ष निकाला था, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। तब आपको याद आ गया होगा कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, अब आगे इसमें आप जानेंगे परमाणु नाभिक का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो परमाणु नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब यही होती है परमाणु नाभिक संगठन। इसी को हम संयुक्त रूप में कहते हैं न्यूक्लियन। इसी को हम संयुक्त रूप में क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। इंग्लिश है NuCleon। इसी को हम संयुक्त रूप में कहते हैं न्यूक्लियन। परमाणु नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं संख्या को न्यूक्लियन भी कहते हैं, आगे जानेंगे। इसी को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, मास नंबर, और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आगे आपको पढ़ना है नाभिक का आकार। नाभिक का आकार तो देखेंगे परमाणु नाभिक, किसी भी परमाणु में जैसे परमाणु नाभिक होगा प्लस होगा और इसके चारों ओर यह परमाणु का आकार होगा। तो किसका आकार बड़ा होगा, परमाणु का आकार न, परमाणु की त्रिज्या यह हो जाएगी और नाभिक की त्रिज्या तो यह छोटी ही न होगी जो मैं बना रहा हूँ अभी देखेंगे। तो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पर दिया गया देखेंगे। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, लगभग यहाँ पे देखेंगे, घेर रहा हूँ मैं, 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और नाभिक की त्रिज्या देखेंगे यहाँ घेरा जा रहा है, लिखा गया है 10⁻12 सेंटीमीटर। मतलब 10⁻12 सेंटीमीटर होगा और यह क्या होगी, 10⁻8 होगा और यह क्या होगा, 10⁻12 सेंटीमीटर होता है ना। तो और इसमें देखेंगे एक चीज़ है, परमाणु के नाभिक त्रिज्या आर, उसकी ए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, जैसा कि मैं ऊपर जो बताया हूँ, ऊपर जो आपको बताया हूँ, ए बराबर क्या है, ए बराबर है आपका प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आर जो होती है, आर यहाँ पे आर लिखा जा रहा है, आर बराबर जो होती है परमाणु त्रिज्या उसकी 1.33 इंटू 10⁻13 इंटू A⁻1/3। मतलब ए का मतलब द्रव्यमान संख्या के घाते 1/3 घनमूल मतलब होती है यह चीज़, समझ में आ रहा है ना। तो यही परमाणु की त्रिज्या आर और इसमें यह संबंध है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नीचे देखेंगे दिया गया है, आर बराबर 1.33 इंटू 10⁻13 इंटू A⁻1/3, जहाँ पे आर बराबर क्या है, नाभिक की त्रिज्या है, ए बराबर न्यूक्लियनों की संख्या है। ठीक है, तो नाभिक के आकार, ये चीज़ें आप याद कर लेंगे। मान लो परमाणु त्रिज्या के छोटे कंपटीशन में पूछी जाती है, परमाणु का आकार किस कोट की होती है, 10⁻8 सेंटीमीटर। यही मीटर में ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, मीटर में ज्ञात करेंगे तो 10⁻8 को सेंटीमीटर है तो मीटर में ज्ञात करने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो ऊपर चला जाएगा, यह बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर। मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के कोटि में होती है। क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम के कोटि में होती है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻12 है तो मीटर में निकालेंगे तो 10⁻- क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर के कोटि में होती है। ठीक है, तो आज के क्लास में ये सब चीज़ें बताई गई हैं, जो आप प्रारंभिक कुछ चीज़ें आप पहले से जानते थे, इम्पॉर्टेंट है। जो लोग भी अभी क्लास से स्टार्ट करेंगे, मेन केमिस्ट्री आपकी जो है इसी लेसन से, परमाणु संरचना लेसन से आपकी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और परमाणु मतलब आप एटम जानेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स आप एटम पढ़े आज। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स आप एटम क्या होते हैं, दो होते हैं, स्टेबल होते हैं और एक अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अनस्टेबल में पढ़े आप यहाँ पे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान और पॉजिट्रॉन पढ़े। उसके बाद आप पढ़े इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं, उसके बाद प्रोटॉन की विशेषताएं, न्यूट्रॉन की विशेषताएं पढ़े। उसके बाद परमाणु नाभिक का संगठन और परमाणु नाभिक का आकार। तो यह स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से आप जब स्टार्ट करेंगे यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आगे की चीज़ें भी अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत